बड़े क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस, हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड प्लस 20 माइक्रोकूलम are placed at a distance of 30 centimeter in air, 30 centimeter in air, ठीक है। calculate the potential at a point midway between them चलिए ठीक है, यही क्वेश्चन है। आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, यही पॉइंट चार्ज का ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट क्लास से। एक पे चार्ज है प्लस 10 माइक्रोकूलम और दूसरे पे चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, और दोनों को रखा गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एयर मीडियम में। किसमें? एयर मीडियम में। मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं पहला चार्ज ए पॉइंट पर जो कि 10 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पे ले लेते हैं बी पर सेकंड चार्ज जो कि 20 माइक्रोकूलम है। एक बात याद रखना कि 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम होगा, ये याद रखिएगा। 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम होगा। तो ये 20 माइक्रोकूलम है, सॉरी ये 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 × 10⁻⁻6 कूलम, और ये 20 माइक्रोकूलम है तो ये 20 × 10⁻⁻6 कूलम में कन्वर्ट कर लिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 मीटर है। कितना मीटर है? 0.3 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.3 मीटर है। 30 cm का मतलब 0.3 मीटर हुआ। और अब कहता है कि पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए एट द मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट O मान लेते हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 0.15 cm, और ये सॉरी मीटर 0.3 का आधा तो 0.15 मीटर, और ये भी डिस्टेंस आपका हो जाएगा 0.15 मीटर। बोलिए क्लियर है? सारा पॉइंट क्लियर? अब आप इसका पोटेंशियल O पे निकाल दो और इसका भी पोटेंशियल O पे निकाल दो। अब पोटेंशियल स्केलर है, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो। तो देखिए पोटेंशियल ड्यू टू A एट O यानी V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। तो पोटेंशियल ये प्रोड्यूस कर रहा है और इसका चार्ज इतना है 10 × 10⁻⁻6। अब बटा O पर निकालना है, तो A से O का डिस्टेंस 0.15 है, तो 0.15 यहाँ पे दिया। इसकी वैल्यू आप जान रहे हो कि 9 × 10⁻9 इंटू 10 × 10⁻6, और नीचे में 0.15 तो 15/100, 100 को कर दीजिए ऊपर। बोलिए क्लियर? बराबर काटना है, काट दो। 5 × 15, 5 दूनी 10, और यहाँ पर 3 × 9। बोलिए क्लियर? तो 3 दूनी कितना? 6।
एंड 2 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर 2 10 का पावर 11 और 10 का पावर 11 में 10 का पावर 6 गया तो कितना हुआ 10 का पावर 11 इंटू 10 का पावर -6 10 का पावर 5 वोल्ट। बोलिए क्लियर है। तो इसका पोटेंशियल ऊपर निकल गया। अब निकाल लो इसका पोटेंशियल ऊपर। तो पोटेंशियल ऑफ बी एट ओ, बी का पोटेंशियल ऊपर यानी V2 बराबर फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए बोलिए बी पे कितना चार्ज है 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 अब बटा बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस 0.15 और ये बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 अब फिर 15 बाई कितना 100 15 बाई कितना 100 चला जाएगा ऊपर तो बराबर 9 इंटू 20 इंटू 10 टू दी पावर 9 में से 6 गया 3 और 100 ऊपर गया तो 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई कितना 15 काटना है तो काट दो 5 तिया 15 5 चौके 20 क्लियर है। और 3 तिया 9 4 तिया 12 अब 12 इंटू 10 टू दी पावर 5 इतना वोल्ट आ गया। बोले क्लियर है। तो इसका पोटेंशियल भी आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया। अब बताओ ऊपर टोटल पोटेंशियल क्या होगा दोनों का अलजेब्रिक सम, दोनों का अलजेब्रिक सम। तो नेट पोटेंशियल एट ओ, नेट पोटेंशियल एट ओ, नेट पोटेंशियल एट ओ, ओ पर नेट पोटेंशियल V बराबर V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू 6 इंटू 10 टू दी पावर 5 6 इंटू 10 टू दी पावर 5 और V2 का वैल्यू 12 इंटू 10 टू दी पावर 5। अगर हम 10 के पावर 5 को कॉमन निकाल लें तो 12 6 18 यानी 18 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट। बोलो क्लियर है। इतना पोटेंशियल ऊपर निकल जाएगा। समझ गया क्वेश्चन को क्लैरिटी के साथ। बोलिए आप लोग बोलिए ऊपर टोटल पोटेंशियल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। हाँ आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस 4 पॉइंट चार्जेस 4 पॉइंट चार्जेस 4 पॉइंट चार्जेस -10 माइक्रोकुलम कॉमा प्लस 15 माइक्रोकुलम 15 माइक्रोकुलम कॉमा -25 माइक्रोकुलम कॉमा plus 20 microcoulomb are placed at the corners of a square of side 10 centimeter of side 10 centimeter ठीक है। calculate the potential at the intersection of the diagonals at the intersection of the diagonals
यानी स्क्वायर के सेंटर पर कह सकते हैं। आपको पोटेंशियल निकालना है स्क्वायर के सेंटर पर, समझ गए। देखो अच्छा, बार बार माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी पड़ सकता है। तो आप देखिए तो जो चार्जेस दिए हुए हैं 10, 15, -25, 20, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या? 5। क्या है? 5। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 पचे 25 और 5 चौके 20। तो आप क्या करो कि 5 माइक्रो कूलम को आप क्यू मान लो। 5 माइक्रो कूलम को आप क्या मान लो? क्यू। देखिए लेट आसान रहेगा उससे। 5 माइक्रो कूलम को आप क्यू मान लो और उसके हिसाब से इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आप दे दो। मान लो मैंने ABCD एक स्क्वायर लिया, मैंने ABCD एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर, और स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर है, तो इसको भी 10 ना लेकर के ए ले लो। क्या ले लो? ए बराबर 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर को ए मान लिया तो काम करने में आसानी होगी। इस सारा साइड्स ए लेंथ का है। कहता है जहां पे डायगोनल ने कट किया, यानी यहां पर आपको टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और कॉर्नर्स पे चार्ज है। तो पहला चार्ज है कितना? -10 माइक्रो कूलम। तो -10 मत लिखो, आपने 5 माइक्रो कूलम को क्या माना है? क्यू। तो मेरे हिसाब से -2Q। बोलो सही या गलत? बोलो बाबू लोग, सही या गलत? बोलिए। सही है। चलिए सेकंड चार्ज है 15 माइक्रो कूलम, +15 है, यानी +3Q लिख दीजिए, +3Q। आइए थर्ड चार्ज -25 माइक्रो कूलम, तो मेरे हिसाब से -5Q, -5Q, चूंकि Q का वैल्यू 5, तो 5 पचे 25 माइक्रो कूलम हो जाएगा, नेगेटिव लगा हुआ है। ये है 20 माइक्रो कूलम, क्या लिखे बोलो? 4Q + 4Q। इससे क्या होगा कि बार बार आपको माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट नहीं करना होगा और आपको डायगोनल के इंटरसेक्शन पर पोटेंशियल निकालना है। मान लो कि O पर निकालना है, मान लो कि O पर निकालना है। तो ये बताओ, आपको ये लेंथ चाहिए, आपको ये लेंथ चाहिए, आपको ये लेंथ चाहिए और आपको ये लेंथ चाहिए, मतलब डायगोनल का हाफ लेंथ चाहिए। डायगोनल का क्या? हाफ लेंथ। ये डायगोनल है, उसका हाफ ये होगा, वही हाफ ये भी होगा, वही हाफ ये भी होगा और वही हाफ ये भी होगा। तो आपने पढ़ रखा होगा कि डायगोनल का लेंथ होता है √2 इंटू साइड। क्या होता है? √2 इंटू साइड। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ये बराबर √2 इंटू साइड। साइड बोले तो ए हो गया। तो अब बताओ कि ये जो AO होगा वो उसका हाफ होगा, वैसे ही OC उतना ही हाफ हो जाएगा। तो बताइए AO कहें या OC कहें या OB कहें या OD कहें, सब इसका आधा होगा, मतलब √2a/2, और ये बराबर a अपॉन कितना? √2। a अपॉन कितना? √2। यानी AO का डिस्टेंस a/√2, CO का डिस्टेंस a/√2, BO का डिस्टेंस a/√2 और DO का डिस्टेंस a/√2। बोलिए क्लियर है? हमने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। अब आप सवाल बनाइए। पहले इसका पोटेंशियल निकालिए O पर, यानी -2Q का पोटेंशियल O पर। पोटेंशियल आपको O पे निकालना है, तो चारों चार्जेस का पहले पोटेंशियल आप O पे कैलकुलेट करेंगे। चलिए आइए, A का पोटेंशियल O पर, उसको V1 मान लिया, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको भी K ही लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिखा। बोलिए चार्ज कितना? -2Q, अब बटा डिस्टेंस कितना? a/√2, a/√2। बोलो क्लियर है? √2 ऊपर ले जाओ तो -K 2√2 इंटू Q डिवाइडेड बाई A। चलिए इसका पोटेंशियल O पे आ गया। अब आप इसका पोटेंशियल O पे निकाल लो। बोलो बाबू। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K, चार्ज कितना है? 3Q, हाँ +3Q, अब बटा
बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस कितना है, a बाई रूट टू, a बाई रूट टू, और रूट टू गया ऊपर, यानी k 3 रूट टू इंटू क्यू अपॉन a। चलो b का पोटेंशियल o पे आ गया। अब निकाल लो c का पोटेंशियल ऊपर, यानी v3 बराबर k बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे चार्ज कितना -5q। अब बटा बोलिए c से o तक का डिस्टेंस a अपॉन रूट टू, और ये बराबर माइनस k 5q या 5 रूट टू इंटू क्यू, अब बटा कितना a। चलिए इसका भी हो गया। अब d का पोटेंशियल o पर v4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए d पे कितना चार्ज 4q। अब बाई d से o तक का डिस्टेंस a अपॉन रूट टू, और ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 रूट टू इंटू क्यू अपॉन कितना a। बोलो क्लियर है। चारों पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया, और अब ओ पर टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए चारों को क्या करेंगे, बोलिए बाबू लोग, बोलिए। ऐड करेंगे। हाँ, अल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे बिना किसी वेक्टर एडिशन के, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है और इजीली बन गया। और अगर आप वैल्यूज पहले ही ले लिए रहते तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि नहीं। मेन इन सब क्वेश्चन को बनाने का वजह यही है कि आप समझ जाइए कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, ताकि इजीली सॉल्वेबल हो। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। यस सर। देखो so the net potential at O, the net potential at O, यानी V is equal to V1 plus V2 प्लस V3 प्लस V4 बराबर V1 की वैल्यू ये है -k 2 रूट टू इंटू क्यू अपॉन a, प्लस V2 की वैल्यू k 3 रूट टू क्यू अपॉन ए, के 3 रूट टू इंटू क्यू अपॉन ए, प्लस V3 की वैल्यू फिर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 5 रूट टू क्यू बाई ए, के 5 रूट टू इंटू क्यू अपॉन ए, है ना। और फिर प्लस यहाँ पर जब हर जगह के ही लिखे हैं, इसको भी के ही लिखते हैं, के बोलिए के 4 रूट टू क्यू बाई ए, के 4 रूट टू इंटू क्यू अपॉन ए। बोलिए क्लियर है। और अब सारे टर्म में आप देख लो कि क्या कॉमन है, के क्यू बाई ए कॉमन है, के क्यू बाई ए कॉमन है, सब में आप बाहर कर सकते हैं। तो बराबर के क्यू बाई ए को बाहर किया और ब्रैकेट के अंदर बोलिए क्या बचा, -2 रूट टू, माइनस नहीं लोगे, -2 रूट टू अब प्लस 3 रूट टू अब -5 रूट टू अब प्लस 4 रूट टू। हालांकि रूट टू भी कॉमन है, अगर रूट टू को हम यहीं पर बाहर कर दिए रहते रूट टू को, तो आप रूट टू को यहाँ से हर जगह से हटा दीजिए, क्योंकि रूट टू भी आपका क्या है, कॉमन है। तो अब और ज्यादा इजीली ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। बात आई समझ में। अब हम डायग्राम को तो मिटा ही सकते हैं, हम डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। ये बराबर के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्यू कितना माने थे, 5 माइक्रोकूलम। क्यू कितना माने थे, 5 माइक्रोकूलम। अब आप पुट कर दो क्यू का वैल्यू 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम में कन्वर्ट करके इंटू रूट टू, अब बटा ये कितना लिए थे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, कितना 0.1 मीटर, यहाँ पे 0.1 मीटर। और ब्रैकेट के अंदर आप इसको सिंप्लीफाई करो, 4 और 3 7, 7 माइनस 7 7 7। गौर कीजिए आंसर क्या आया, 7 - 7 क्या हो गया, बोलो 0। क्या हो गया, 0। यानी नेट पोटेंशियल की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, बोलिए
कितनी आ गई बोलिए? Zero. 0 आ गया। Zero. हाँ, Zero. ये बराबर 0। सो द नेट पोटेंशियल at the intersection of diagonals at the intersection of diagonals is equal to 0। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए बाबू लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बोलिए। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन, 2 point charges -4 coulomb and plus 16 coulomb are kept at a distance of 6 meter। are kept at a distance of 6 meter। क्लियर है? calculate the distance of the point on या distance of the point from -4 coulomb on the line joining the two charges where the net electric potential is 0। ठीक है? ये क्वेश्चन है आपका। आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, -4 कुलम एंड +16 कुलम। शो कीजिए ए पर और बी पर। ए पर चार्ज मैंने कितना लिया? -4 कुलम, और बी पर चार्ज मैंने लिया +16 कुलम। और दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर के बराबर है। 6 meter. दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर के बराबर है। आपको निकालना है -4 कुलम से उस पॉइंट का डिस्टेंस, और इसी लाइन पर जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो -4 कुलम से कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। समझ गए? इस बार थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। -4 कुलम से कितने डिस्टेंस पर, है ना, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मतलब इसी लाइन पर आपको ढूंढना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। समझ गया बात को? तो देखो यहाँ पे 2 केस लोगे। एक केस, लाइन आपको पॉइंट ए बी पर ही ढूंढना है, लेकिन वो पॉइंट ए बी के इंटरनली और ए बी के एक्सटर्नली भी हो सकता है। कहने का मतलब वो पॉइंट यहां भी हो सकता है और वो पॉइंट यहां भी हो सकता है। ये दोनों पॉइंट तो ए बी पर ही है, ये दोनों पॉइंट ए बी पर है। फर्क कितना है कि ये पॉइंट ए बी के बीच में है और ये पॉइंट ए बी के एक्सटर्नली है, यानी प्रोड्यूस बैक करने पर है। समझ गया बात को? तो हम एक केस निकाल देते हैं,
एक केस आप लोग कैलकुलेट कर लेना। हम पहला केस में मान लेते हैं कि वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो करना है वो ए बी के अंदर है, वो ए बी के अंदर है। बात आई समझ में? देखो देखो, तो केस फर्स्ट, पी पॉइंट को मैंने यहां पे मान लिया, पी पॉइंट को मैंने यहां पे मान लिया। केस फर्स्ट, इफ P lies within AB, if P lies within AB, अगर P AB के अंदर है तो मान लो A से P तक का डिस्टेंस x के बराबर, और आपको P का डिस्टेंस A से ही कैलकुलेट करना है। तो P का डिस्टेंस A से कितना मान लिया? x के बराबर। तो बताओ P का डिस्टेंस B से, बोलो कितना हो जाएगा? 6 - 6 कितना होगा? 6 - 6। ये टोटल 6 है और ये x निकल गया, तो ये डिस्टेंस बचा 6 - x। बोलो कोई डाउट? बोलो बोलो। नो सर। अब आप क्या करो? नो सर। पहले आप P पर टोटल पोटेंशियल निकाल लो, मतलब इसका पोटेंशियल P पे निकाल लो और इसका भी पोटेंशियल P पे निकाल लो, और दोनों को जोड़ करके टोटल पोटेंशियल निकाल लो, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल पोटेंशियल को जीरो कर दो। टोटल पोटेंशियल को क्या कर दो? जीरो। तो अब हम ये नहीं करेंगे कि इसका पोटेंशियल अलग से निकालेंगे और इसका पोटेंशियल अलग से निकालेंगे। एक ही इक्वेशन में, एक ही लाइन में दोनों का पोटेंशियल P पर कैलकुलेट करके जोड़ देते हैं। समझ गए? देखिए, द नेट पोटेंशियल एट P यानी V इज इक्वल टू, चलो बोलो पहले इसका पोटेंशियल बोलो P पर, इसका पोटेंशियल P पर K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बोलिए -4, अब बटा डिस्टेंस बोलिए x/x। चलिए बीच में दिया प्लस, फिर बोलो 1/4 इसका पोटेंशियल P पर यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी K। चलिए चार्ज बोलिए 16, चार्ज बोलिए 16, अब बटा डिस्टेंस बोलिए 6 - 6, 6 - कितना? बोलिए क्लियर? बोलो बाबू लोग बोलो। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि P पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू जीरो के बराबर है, तो V का वैल्यू पुट कर दो कितना? जीरो। V का वैल्यू क्या पुट कर दो? बोलो जीरो। जीरो बराबर यहां माइनस कर दो, -4k/x प्लस 16k बटा 6 - x। क्लियर है? इसको इधर ले आइए, तो 4k/x बराबर 16k बटा 6 - x। k और k कैंसिल हो गया और 4 चौके 16 यानी 1/x, 4 इसको काट देगा, यहाँ 1/x बराबर 4 बटा 6 - x। कोई डाउट? बोलिए कोई डाउट? और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 - x इज इक्वल टू 4x, 6 - 6 इज इक्वल टू 4x, और यहां से -6 उधर गया, 4x प्लस x यानी 5x, अब 5x बराबर 6, और यहां से x का वैल्यू आ गया 6/5 मीटर, 6/5 मीटर। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 5 इकाई 5, 6 में से 5 किया 1, डेसिमल दिया 0, 5 दूनी 10 यानी 1.2 मीटर। तो बताओ -4 कूलम से इस साइड राइट साइड कितनी दूरी पर पोटेंशियल जीरो होगा? 1.2 मीटर पर। कितनी दूरी पर? बोलिए 1.2 मीटर पर। हाँ, 1.2 मीटर की दूरी पर -4 कूलम से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? जीरो। और दूसरा केस आप ये ले लेना, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम समझा देते हैं। किसी का माइक ऑन है कंटिन्यूअसली, माइक ऑफ कीजिए अपना, जो भी हो। हो गया सर। हाँ, सेकंड केस ये ले लेना,
उसी क्वेश्चन में कि पॉइंट यहां मत लेना, पॉइंट यहां मत लेना, यहां पॉइंट मत लीजिएगा, आप ए बी को पीछे प्रोड्यूस कर दीजिएगा और पॉइंट यहां पर कंसीडर कर लेना। समझ में आई बात? और फिर मान लेना ए से पी तक का डिस्टेंस x, तो ये ऑब्वियस है कि p से b तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 प्लस 6। कितना हो जाएगा 16 प्लस 6। बोलो क्लियर है? 16 प्लस 6। और फिर p पर नेट पोटेंशियल निकाल देना, इसका पोटेंशियल अब प्लस इसका पोटेंशियल। कैसे? इसका पोटेंशियल p पर कितना होगा k -4 बटा x अब प्लस k प्लस 16 अब बटा कितना 16 प्लस 6, और उसको 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। बोलिए हो जाएगा आप लोग से? क्या वो करना होगा? बोलिए। हो जाएगा सर, इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिस्टेंस 6x प्लस 6 ना लेंगे? हाँ 6 प्लस 6 है, सॉरी 6 प्लस 6 है, देखिएगा यहाँ पर 6 है, 6 प्लस 6